आसिफ की 24 ईयर ओल्ड था, वो 24 साल का था। ईद के बाद उसकी शादी थी। वालदा का इतना लाडला कि पागल हुई पड़ी है मामा। उसने कहा था कि भाईजान मैं अब अच्छी जगह पे नौकरी पे लग गया हूँ, कोई भी काम शुरू कर लेना, कोई टेंशन नहीं लेना, मैं पूरा बाजू हूँ आपका। सोशल मीडिया ने तो 3-4 दिन हो गए मेरी अम्मी को भी मार दिया है, लेकिन ये ज्यादती। आसिफ नामी लड़का चंद दिन पहले जो अपनी जान की बाजी हारा, उसके घर वाले उसको किस तरह से याद करते हैं, आसिफ के क्या ख्वाब थे, आसिफ ने अपनी ज़िंदगी में, आने वाली ज़िंदगी में किन चीज़ों के बारे में सोचा था। मौजूद हूँ वही आसिफ के मोहल्ले में जो चंद रोज़ पहले डोर फिरने की वजह से अपनी जान से घर जो है यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे ताज़ियत के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद इस तरफ उनका रुख भी कर रही है। अपने बहन भाइयों से, उनके बहन भाइयों से मिलने का सिलसिला जो है वो जारी है। ये एक खूनी डोर जो है वो फिरने की वजह से ये वाक़या ऊंच नीच को जो है उसने देखा और आखिर को जो है वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। एक ऐसे जो है नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश आया जो कि उसकी सारी के बहुत ही नाखुशगवार वाक़या जो है चंद रोज़ पहले पेश आया। आप आसिफ के चचा भी हैं, बड़े करीब से आपने उसको देखा होगा, क्या कहेंगे कि क्या वाक़या था? वो बच्चा जो है जी बहुत ही कमगो बच्चा था और पूरी उसकी 23-24 साल ज़िंदगी में वो जी अच्छा अस्सलाम वालेकुम, इसके अलावा मुझे नहीं लगता उसने कोई और वर्ड्स यूज़ किए होंगे। और हमारे बच्चों की रूटीन है कि वो आपस में कज़न ही दोस्त हैं और उनकी कोई बाहरी दोस्ती भी नहीं है। ठीक है, माशाल्लाह BBA होल्डर था, उसके बाद फिर जॉब कर रहा था और ईद के बाद उसकी शादी भी थी। तो बस ये जो सान्या हमारे साथ हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे घरों को बल्कि सभी को इस मुश्किल से, इस परेशानी से बचाए। वो बसता है अपने भाई से। और आसिफ किस तरह के ख्वाब रखता था अपनी आने वाली ज़िंदगी के हवाले से? इफ्तारी का सामान कुछ लेना था, कुछ ले आया था, 11वीं शरीफ थी, उसके लिए अम्मी को सामान वगैरह ला के दे दिया और कहता मैं आता हूँ 5 मिनट तक। बस फिर वो दोबारा नहीं आया। मैं चला गया अपनी शॉप पे, उधर मैंने असर पड़ी है। असर पढ़ने के बाद मैंने वैसे ही एक वो ना मतलब दिल को कुछ हुआ, मुझे किसी ने नहीं कॉल की ये ट्रेजेडी हो गई है, नहीं हुई, मैंने खुद ही कॉल की है वैसे ही। और आगे से फ़ोन किसी ने रिसीव किया, पहले 1-2 कॉलें की हैं, नहीं रिसीव किया, दूसरी या तीसरी कॉल पे रिसीव किया है। जैसे रिसीव किया है तो शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, जैसे ना कोहराम मचा हो, मंडी में जैसे बंदा होता है ना, इतनी तेज़ आवाज़ें आ रही थी। तो निकनेम मोनी था उसका। तो जैसे घर में आम रूटीन में बंदा बोलता है मोनी, हेलो मोनी, तो उसने कहा, किसी ने आगे से ना बोला नहीं। फिर एक बंदे ने बोला यासर भाई का फ़ोन है, उसने स्क्रीन पे शो होता होगा यासर भाई जो लिखा होगा उसने। तो जैसे किसी बंदे ने उन्होंने कहा यासर भाई बोल रहे, मैंने कहा हाँ यासर भाई बोल रहा हूँ। कितने? मैं क्या मोनी कितने? अरे यार भाई ਉਹਦੇ गले डोर फिर गई है, तुम फटाफट ना नोवल्टी बोलते पहुंचो। मैं क्या यार मुंडा बच गया? कहना नहीं यार मुंडा एक्सपायर हो गया। ओए होए होए। मैंने अपने घर में कॉल कर दी थी, मैंने ये नहीं बताया था कि डोर उसके गले में फिर गई है। मैंने कॉल की है, अम्मी ने नहीं उठाया, मेरी बेगम ने नहीं उठाया, मेरी सिस्टर ने उठाया। मैंने उसे कहा भी मैं जल्दी भाग जाओ, मोनी का एक्सीडेंट बड़ा बुरा हुआ है, मुझे कॉल आई है, मैं पहुंच रहा हूँ। छोटे भाई को कॉल की, वो पास ही था उधर जंग बाज़ार में, वो उधर से पहुंच गया। मैं ये इधर से समनाबाद से ये उधर पहुंच गए, तकरीबन 2-4-5 मिनट में ये पहुंच गए, मैं 10 मिनट में पहुंच गया होगा। आगे जाके देखा तो हमारा किस्मत का फैसला हो चुका था। तबीयत ऐसी थी कि वक़्त का हम समझ नहीं सके, तबीयत वाइज, नेचर वाइज और लुक वाइज तो सब सारी दुनिया ने देख ही लिया है कैसा था। जैसा वो चेहरा था वैसा ही वो इंसान भी अंदर से प्यारा था। पैगाम ये है कि मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ऐसे, यार ये 2 मिनट का आपका मज़ा है, 2 मिनट का मज़ा है। ज़िंदगी बर्बाद एक की नहीं है, उससे उसके साथ जितने भी रिलेटेड है सबकी ज़िंदगी बर्बाद है, चाहे उसकी बहनें हैं, चाहे उसके भाई हैं। ये तो चलो कुंवारा था, चाहे उसके बच्चे हैं, ये तो कुंवारा ना, मैं जनरली सबकी बात कर रहा हूँ। माँ की तो उजड़ ही गई है ना। तो बड़ी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है एक बात, एक वीडियो, एक मेरी अम्मी के बारे में। सोशल मीडिया ने तो 3-4 दिन हो गए मेरी अम्मी को भी मार दिया है, लेकिन ये ज्यादती है। जो लोग हमारा दुख कम नहीं कर सकते तो काइंडली बढ़ाए भी ना। और एक कल मैंने बल्कि एक मेरे से अफसोस फातिहा कहने के लिए एक आया, उसने मुझे टिकटॉक पे वीडियो दिखाई है, उस पर एक लड़की की तस्वीर है, आसिफ की तस्वीर है, उसके साथ लड़की की है कि ये इसकी मंगेतर थी, इसके साथ इसकी शादी थी। ये बिल्कुल रॉन्ग है, बुरी बात है। वो पता नहीं कौन है लड़की,
ایسے کسی لڑکی کو پتہ نہیں کون ہے یار, جو بھی پاکستانی ہے, انڈین ہے, خیر ہماری نہیں ہے بچی, وہ جس کے ساتھ آصف کی تھی وہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے, بڑی اچھی بچی تھی. ہم اب شو نہیں کر رہے اس کو, کیوں کرنا ہے شو. یہاں پر